यूआरएल बनी है ये से बनी हुई है, ये रिक्वेस्ट से बनी हुई है गेट। गेट से क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपने कंडीशंस लगा रखी हैं वो सारी आपकी यूआरएल के ऊपर शो हो रही है, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट आपकी कब यूज में आती है? जब आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है सर्वर से जेसन में, या फिर आप अगर यूआरएल में आपका डेटा यूज दिखाना चाहते हो या फिर कोई भी छोटी सी फंक्शनैलिटी करना चाहते हो, जस्ट लाइक डेटा शो करना, ठीक है, यूजर को डिलीट करना, ये सारी चीजें आप गेट से परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, सो पी आर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। सो क्वेश्चन मार्क के आगे आप जो भी लिखोगे वो एज अ यूआरएल आपके उसमें जाएगा, एज अ पैरामीटर आपके मेथड के ऊपर जाएगा, और वहाँ पे आप ये पूरा डेटा गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सारे प्रोडक्ट का नेम है, पिक्सल है, 7A है, पैरम्स में 8902 है, सो मे बी ये प्रोडक्ट की आईडी हो, एंड ये कुछ इनकोडेड डेटा है, ठीक है। सो जब भी हम गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं तो हमेशा याद रखना कि आपका जो डेटा आप पास करोगे वो यूआरएल में शो होगा, ठीक है। अब गेट और पोस्ट में मेजर डिफरेंस क्या रहता है? जैसे आपने गेट रिक्वेस्ट यूज़ की तो आपका डेटा यूआरएल में शो होता है, तो उसी तरीके से पोस्ट जब आप यूज़ करते हो तो पोस्ट में जाता है आपका डेटा पैकेट्स के फॉर्म में। पैकेट्स के फॉर्म में इन द सेंस बंचेस के फॉर्म में। वो डेटा आपका क्या रहता है? सिक्योर रहता है और आपके यूआरएल के ऊपर शो नहीं करता। तो ये दोनों का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब हमने जैसे एक डेटा पास किया है डेट, तो जब आप कोई भी डेटा गेट से पास करोगे तो यहाँ पे हमने क्या पास किया है कि हमें डेट पास की है जो कि है 2013 0528, ठीक है। ये हमारी एक डेट है। जब हम गेट से पास करेंगे तो हमारी जो लिंक है http example.php, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा ये डेटा जाएगा जो कि हमारे यूआरएल में दिखेगा। बट जब हम पोस्ट से डेटा सेंड करेंगे तो वो हमारा किस में नहीं दिखेगा? यूआरएल में नहीं दिखेगा। ये सर मैं गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। ठीक है। और दूसरा जो हमारा मेजर डिफरेंस रहता है वो ये कि गेट जो हमारी वो लेस सिक्योर रहती है कंपेयर टू पोस्ट। अब लेस सिक्योर क्यों रहती है? सपोज अगर आपके पास यूजर की आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन कराना है, अगर आप गेट से भेजोगे तो यूआरएल पे उसकी आईडी भी दिखेगी, उसका पासवर्ड भी दिखेगा। सो इसलिए जो गेट है वो लेस सिक्योर रहती है। अगर हम पोस्ट से ट्रांसफर करेंगे तो यूआरएल पे कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली आपके सर्वर पे ट्रांसफर होगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमारे पास अलग अलग मेथड्स आती हैं, पुट, डिलीट, ऑप्शन, ट्रेस, कनेक्ट, ठीक है। पुट मेथड कंप्लीटली रिप्लेस, मतलब रिप्लेस अ रिसोर्स आइडेंटिफाई विद अ गिवन यूआरएल। पुट कहाँ पे यूज आती है? जब भी आप यूजर से चाहते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल को एडिट करे तो आपको पुट रिक्वेस्ट मेथड का यूज करना है, मतलब अपडेट करता है ये आपके रिकॉर्ड्स को डेटाबेस के। इसके बाद आती है हमारी डिलीट मेथड। डिलीट मेथड मतलब कि आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप डिलीट मेथड की हेल्प से डिलीट करोगे उसको। सो ये सारी हमारे पास मेथड्स रहती हैं। सो अभी हम गेट और पोस्ट का यूज देखेंगे, फिर डिलीट का भी। ठीक है, सो एजेक्स से स्टार्ट करते हैं। सो एजेक्स बेसिकली स्टैंड किसके ऊपर होता है? फुल फॉर्म क्या होता है एजेक्स का? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या है? इसकी लैंग्वेज है जो कि आपकी डेटा एपीआई कॉल में हेल्प करेगी, ठीक है। इट्स एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग बेटर फास्टर इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। सो एजेक्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किस में हेल्प करती है? आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने में हेल्प करती है। सपोज अगर आपने कोई डेटा
फैच किया तो वो डायरेक्ट आपके डिव में अपेंड कर देगी या फिर आपके कंटेंट को उसी टाइम पे चेंज कर देगी। ठीक है, ये अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे अपेंड करेगी। सो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि किसमें यूज होती है? आपके एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर में यूज होती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए वेब का, जस्ट लाइक अ स्केलेटन। ठीक है, सो सी एस एस किस लिए यूज होती है? सी एस एस लुक्स एंड स्टाइल के लिए यूज होती है। जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है? वेब एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अब एक्सएमएल क्या होता है? एक्सएमएल होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, द फॉर्मेट टू स्टोर ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम द वेब सर्वर। एक्सएमएल से क्या यूज कर सकते हैं हम? एक्सएमएल हमारे डेटा को स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है हमारे डेटा को किस पे? वेब सर्वर्स पे। अब यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर का वही कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको मैंने एपीआई में समझाया था कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। तो हम एक्सएमएल की हेल्प से एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे सर्वर के लिए, देन सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम उसको पेज पे हमारे दिखाएंगे। ठीक है, so asynchronous का मतलब क्या होता है? Asynchronous mean that the web application could not send and receive data from the web server without refreshing the page. अगर हमें कोई डेटा हमारे पेज पे शो कराना है विदाउट रिफ्रेश, सो हम किसका यूज करेंगे? एसिंक्रोनस मेथड्स का। ठीक है, सो आज का टास्क को आपको डिफरेंस फाइंड करना है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या मेथड्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। नोट डाउन कर लिया? asynchronous and synchronous। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हाउ एजाक्स वर्क। एजाक्स कैसे वर्क करती है? तो एजाक्स क्या करता है? एक एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करती है आपकी एचटीएमएल डोम से। ठीक है, जो कि सर्वर पे जाता है एंड सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है हमें उसे शो करना रहता है। अब एक्सएमएल एंड एचटीएमएल के बीच में एक रेफरेंस होता है, डिफरेंसेस होते हैं। एक्सएमएल वो डिजाइन टू कैरी डेटा विद फोकस ऑन व्हाट डेटा इज। सो एक्सएमएल बेसिकली डिजाइन किस लिए की गई है? आपके डेटा को भेजने के लिए, मतलब रिक्वेस्ट रेज करने के लिए। एचटीएमएल किस लिए यूज की गई है? एचटीएमएल आपकी इसलिए यूज की गई है कि वो आपके डेटा को कैसा दिखाए। ठीक है, तो जो बॉडी टैग, इनपुट टैग, डिव टैग का यूज करते हो, इमेज टैग का यूज करते हो, ये क्या करती है? आपके डेटा को शो करती है वेब पेज के ऊपर। एंड एक्सएमएल क्यों यूज होती है? एक्सएमएल आपकी डेटा को भेजने के लिए यूज होती है, कैरी करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम इससे एपीआई कॉल कराते हैं, एचटीएमएल से हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सो जैसे एचटीएमएल के टैग्स डिफाइन होते हैं उसी तरीके से एक्सएमएल के टैग्स डिफाइन नहीं होते, एक्सएमएल के मैट्रिक्स डिफाइन होते हैं। अब XML HTTP request object क्या होता है? It is an API in the form of an object whose method helps in transfer of data between a web browser and a web server। XML HTTP request क्या होती है? एक method होती है जो कि API के फॉर्म में होती है और उसकी हेल्प से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? जब भी हम एजाक्स का यूज करेंगे तो XML HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करनी है XML, फिर उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है एंड हम फिर उससे क्या करेंगे? एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, अब रेडिस यहाँ पे होती है हमारे पास मल्टीपल रेडिस स्टेट्स, जिसके बिहाफ पे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो रेज हुई है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया है या नहीं। तो मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे रेडिस स्टेट की प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिनोट होती है 0 1 2 3 4। सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो अगर हम 0 देखें तो 0 का मतलब होता है रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज, मतलब अभी हमने रिक्वेस्ट नहीं बनाई है। फर्स्ट का मतलब होता है सर्वर कनेक्शन स्टैब्लिश, सर्वर का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। सेकंड का मतलब होता है रिक्वेस्ट रिसीव्ड, जो रिक्वेस्ट हमने क्लाइंट से भेजी थी हमारे सर्वर के ऊपर वो रिसीव हो गई है। थर्ड का मतलब होता है प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, सर्वर अभी हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। फोर्थ का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट फिनिश हो गई है। और
उसने हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है क्या होती है हमारी रेडी स्टेट? अब हम रेडी स्टेट का यूज क्यों कर रहे हैं? रेडी स्टेट का भी यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अगर रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है, या फिर सर्वर हमारा क्रैश हो गया है, ये सारी स्टेट्स का जो स्टेटस है वो हम किससे जानेंगे? रेडी स्टेट से। अब अजैक्स वर्क कैसे करता है ये देखो, एक रिक्वेस्ट आपके सीपीयू से कंप्यूटर से रेज होगी, या फिर जो आपने वेब एप्लीकेशन बना रखी है उससे रेज होगी। रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर एक रिस्पॉन्स देगा। अब स्टेटस कोड क्या होता है? स्टेटस कोड पता है सभी को? स्टेटस कोड क्या होता है केवल के? कभी आपने 403 404 की एरर देखी है किसी वेबसाइट के ऊपर? आपने किसी वेबसाइट के ऊपर 404 नॉट फाउंड नहीं देखा? हाँ सर, देखे हैं, एक एक में देखे हैं। दिखा है ना? सो ये सारी हमारी क्या होती है? ये सब हमारी क्या होती है? HTTP स्टेटस कोड होता है, ठीक है? ये स्टेटस कोड हर एक रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे 200 आएगा तो मतलब आपके जो सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा है वो आपको मिल गया है। 403 आएगा तो फॉरबिडन आएगा, 404 आएगा मतलब जिस चीज़ की आप सर्च कर रहे हो सर्वर के अंदर वो सर्वर को नहीं मिल रहा है और उसने नॉट फाउंड लिख दिया है। तो ये सारे स्टेटस कोड होते हैं। तो आज एक और चीज लिखो कि HTTP स्टेटस कोड क्या होता है, ये पढ़ के आना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब XML HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? टू सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर यूज द ओपन एंड सेंड मेथड। तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमें दो मेथड प्रोवाइड कराता है, ओपन और सेंड। ओपन से मेथड को ओपन करते हैं, सेंड से हम हमारी HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। अगर हमें कंटेंट को चेंज करना है तो ये हमारा कोड है, ठीक है? जिसमें एक फंक्शन बनाएंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, XML HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ऑन रेडी स्टेट एक फंक्शन बनाएंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या रिक्वेस्ट हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? सर ये जो लास्ट में बताएं ये बस नहीं समझ में। ओके, व्हाट ये क्रिएट अ फंक्शन? यस सर। ठीक है, तो ये अभी मैं फंक्शन बना के आपको दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे समझा। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, const get data। ये हमारा कौन सा फंक्शन है? बताओ क्या सर? कौन सा फंक्शन है जो मैंने const get data बनाया? ये तो फंक्शन। अभी एक बटन बना दिया हमने, क्लिक टू ऐड टू वैल्यूज की जगह पे हम डालेंगे लेकिन
मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे गेट डेटा नेम से। अब मैं क्लिक नहीं पे क्लिक करूँगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सी मेथड लगाई है, ऑन क्लिक मेथड को यूज किया है। यहाँ तक क्लियर है क्या हुआ है यहाँ पे? ये करना है, ये यहाँ पे क्या हुआ है? यस सर।